वेलकम बैक, माय नेम इज़ फरहान इरफान खान। इस चैनल पे हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं जो मुझे पसंद है, जिस सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट है। अगर आपको भी वही सब्जेक्ट वही वीडियोस पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इनिशियल स्टेजेस में हमारा चैनल है तो इसमें आप जो है अपनी राय, अपना इनपुट दे सकते हैं कि मेरी सेटिंग अरेंजमेंट ठीक है या नहीं, कैमरा एंगल ठीक है या नहीं। आप बिल्कुल जो है इसको अपना चैनल समझ के थोड़ी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, अपने सजेशंस के थ्रू, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा जो आज हम देखने वाले हैं। चंद्रयान 3 हम भेजने वाले हैं तो उस पर ये वीडियो है, तो प्ले करते हैं। ओके, हमारे अनफॉर्चुनेट पड़ोसी बेसिकली क्या कह रहे हैं, ठीक है, प्ले। इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी अपने अवाम को, अपनी पब्लिक को एक गिफ्ट देने वाली चंद्रयान मिशन 3 की शक्ल में। चंद्रयान 3 के बारे में, यानी इंडिया का तीसरा ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन। इंडिया चंद्रयान 3 मिशन मून की सेकंड अटेम्प्ट करने जा रहा है न्यूज के मुताबिक। इससे पहले जब अटेम्प्ट की गई इंडिया की तरफ से तो पाकिस्तान में बहुत ट्रोल किया गया। चंद्रयान मिशन 1 फेल हो गया था, जिसकी वजह से आई डोंट थिंक फेल हुआ था। आई थिंक काफ़ी हद तक वो कामयाब था। एक ज़रा सी ग्लिच आ गई थी लास्ट में, दैट्स फाइन। इतने कॉम्प्लेक्स मिशन में इतना हो जाता है, ठीक है। मजाक उड़ाया कि भाई इंडिया क्या स्पेस में जाएगा, क्या चांद में जाएगा। अपने लेवल की बात है सर, आगे चलते हैं। चांद तक पहुंचना कोई इतना आसान काम नहीं है जी। पहले आप करके दिखाएं, मीडिया के सामने वो चीज़ शो करें। ये होता है कॉन्फिडेंस और ये होता है अपब्रिंगिंग, इसे कहते हैं एजुकेशन। क्योंकि क्या है कि आपका जो स्पेस प्रोग्राम है, इनका जो स्पेस प्रोग्राम वो मतलब बर्बाद है। उसके बाद अगर ये लेवल की एरोगेंस हो ना आप में, तो अब देखें क्या होता है ना कि आपको सब्जेक्ट वाइज भी थोड़ा सा देखना पड़ता है कि आप बात किससे कर रहे हैं। शी इज़ प्रॉब्ली अ हाउस वाइफ, राइट। ज़्यादा हम अज्यूम नहीं करना चाहते बट समझ में आ जाता, राइट। चलते हैं आगे कि ये ऐसे हुआ है और सक्सेसफुल हुआ है। फिन का नारा और होता है, यूं थपथपाने वाली बात में बड़ा फ़र्क होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने में भी फ़र्क होता है और दिलासे देने में भी बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वहाँ सिर्फ मोदी साहब जी उनको दिलासे दे रहे थे उनके आंसू बहाने पे। दैट इज़ व्हाट अ गुड लीडर शुड डू, ठीक है। आगे चलते हैं। ना कि उनके विन होने पे दिलासे दे रहे थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। और बाद में वो मोदी साहब जी जो रो रहे हैं उनको दिलासे दे रहे हैं। और ये दिलासों वाली बात पे तो नहीं ना दुनिया। अनफॉर्चुनेटली आपके लीडर्स जो हैं वो इस लायक भी नहीं है, ठीक है। उन्होंने कभी दिलासा भी नहीं दिया होगा अपने जो साइंटिस्ट हैं। क्या हाल है उनका पता ही है आपको। खैर को आप कायल कर सकते हैं कि दिलासे दे रही और हम कह जी और अप्रिशिएट करें और क्लैपिंग्स करें उनके लिए। ये चांद तक पहुंच गया। कौन है? कहाँ से आते तो सबसे पहली बात यह है कि जैसे उनका यानी कि लास्ट जो रॉकेट था जिस तरह वो डिस्ट्रॉय हुआ, या वो प्रॉपर्ली जो है वो लैंड नहीं कर सका, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी कि वो दोबारा फिर चीज़ के ऊपर यानी कि ट्राई कर रहे हैं। अगेन देखें क्या होता है ना कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर आर नो एब्सोल्यूट्स इन लाइफ। जो मैं हमेशा सिखाता हूँ आपको, हमारे मेन चैनल पे जो हम बातें करते हैं ह्यूमन थिंकिंग के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, उसमें मैंने आपको कई बार ये बात कही है। डू नॉट जस्ट बेस योर माइंड या फिर बेस्ड एनीथिंग ऑन दिस प्रजम्पशन के देयर आर एब्सोल्यूट्स इन लाइफ। नहीं, अच्छे भी लोग होंगे, बुरे भी होंगे, समझदार भी होंगे, बेवकूफ़ भी होंगे। जनरली हो सकता है उनमें ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हों और वो गलत हों, बट आपको ये नहीं मानना चाहिए कि एवरीबडी इज़ द सेम, ठीक है। आगे चलते हैं। कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि क्या इस बार इंडिया अटेम्प्ट अपनी कंप्लीट कर पाएगा, कामयाब होगा इंशाल्लाह या बिल्कुल हो जाएगा सर। चंद्रयान 3 के हवाले से मैं ये कहूँगी कि इंशाल्लाह इट विल बी अ सक्सेसफुल मिशन और हमें जो है वो ओवरऑल वर्ल्ड को जो है एक बहुत बड़ा रेवेन्यू प्रोवाइड करने वाली। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। आई थिंक इनडायरेक्टली होगा, बट हमारा अभी कोई कमर्शियल मिशन नहीं है, राइट। अच्छा, अगर इंडिया चांद पर पहुंच गया तो आप क्लैपिंग करेंगे इंडिया के लिए? मेरे नहीं ख्याल में मैं कभी भी करूंगी। मैं तो कभी भी नहीं। क्या वजह है? उसकी वजह ये है जी हमारे तो इश्यूज ही बड़े हैं। अच्छा, अगेन मैंने क्या कहा था आपसे, प्रॉब्लम क्या है इनके साथ, दे कांट कंपार्टमेंटलाइज। इश्यूज़ अपनी जगह हैं, बट इवन देन अगर समबडी इज़ जेन्युइनली जिसे कहते हैं ना कि तारीफ़ का हकदार है, तो उसे वो देनी चाहिए। बट उसके लिए कंपार्टमेंटलाइज करना पड़ेगा आपको सारी चीज़ों के बारे में, वो आप कर नहीं पाते हो, राइट। वो मैं पहले वीडियो में समझा चुका हूँ आपको। आगे चलते हैं। चंद्रयान 3 इंडिया लॉन्च करने जा रहा है लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए। और पहले बात करें तो इंडिया ने पहले 2 भी बनाए थे तो काफ़ी अच्छे वो नहीं चल सके। वो नहीं चल सके, आई थिंक चले थे। इट्स जस्ट दैट कि कहीं ग्लिच आ गई थी, ठीक है। तो मिशन फेल हो गया। आपको फेल लगता है नहीं कि हुआ तीसरा था। मिशन इंडिया में कामयाब होगा? बिल्कुल, क्योंकि मेरा ये समझना है, या मानना है, क्योंकि इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है। उनकी जो गवर्नमेंट है अपनी आवाम की सपोर्ट में है। बेशक वो इस वक्त एक एक्सट्रीम लेवल का बंदा बैठा है महमूदी, मगर वो अपनी ही आवाम के बारे में बहुत सोचता है। तो और लीडर को करना क्या चाहिए? अगर आप अपनी आवाम के बारे में सोच रहे हो, यू आर लुकिंग आफ्टर एवरीबॉडी, तो वही तो मेन पॉइंट है।
तो मेरा ख्याल है कि वो कर सकेंगे शायद। जी बहुत अच्छी बात है, वो अपने स्पेस प्रोग्राम को इतना ज़्यादा जो है वो वैल्यू करते हैं और इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं। आई थिंक जो ये अब भी मिशन बना रहे बाय हैं, द वे ये जो दिखा रहे हैं ना, जो जगहें हैं, ये दीज आर दी हाई प्लेसेस इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ध्यान रखें इस बात को, ऐसा नहीं है जनरली पाकिस्तान की, अंडरस्टैंड करते चलें आप, ठीक है। जो चंद्रयान है इसमें उन्होंने मेरे ख्याल में 10,000 करोड़ मेरे ख्याल में इन्वेस्ट किया, और इसके मतलब देखें ये बहुत बड़ी रकम होती है। तो इतना पैसा सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे लगाना मेरे नज़दीक ये बहुत 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 खराज तहसीन की बात है। मैं उनको बेसिकली अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि देखें हमारे नेबर हैं, तो स्ट्रैटेजिकल मसाइल और पॉलिटिकल मसाइल अपनी जगह, लेकिन देखें यही फ़र्क होता है एक उस इंसान में जो कि कंपार्टमेंटलाइज कर सकता है और जो नहीं कर सकता, यही फ़र्क होता है, राइट। जब आप चीज़ों को डिफरेंट तरीके से अलग अलग करके देख सकते हो ना, देन यू कैन कम टू डिफरेंट कंक्लूजन्स। क्योंकि क्या है कि आपको ये नहीं रहता कि नहीं कहीं मैं उस चीज़ को कम तो नहीं रख रहा हूँ, राइट। वो एक सेपरेट चीज़ है, ये एक सेपरेट चीज़ है, राइट। वो समझने में बड़ा दिक्कत होती है, ठीक है, और ये जनरली प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे चलते हैं। इस चीज़ में बहुत तरक्की कर रहे हैं और ये देख के बहुत अच्छा लगता है मुझे। और पहली बात तो ये है कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो माशाल्लाह इस जगह तक पहुंच गए कि वो चांद पे लॉन्च कर रहे हैं रॉकेट को। उन्होंने फर्स्ट टाइम भी किया था मेरे ख्याल से, तो वो लॉन्च अच्छे से नहीं हुआ था। तो इस बार जिस तरह लॉन्च हुआ था, लैंड नहीं हुआ, जा रहे हैं आगे, तो इनसे लग रहा है कि इस बार ये ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि उनकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखिए हर एक चीज़ में IT में देख लें, डेवलपमेंट में देख लें, कोई प्रोजेक्ट उन्हें लगाना हो तो उसमें भी सब जगह वो A1 जा रहे हैं। हाँ, बहुत दिख रहा है कि जिस तरह वो इलेक्ट्रिक कार उन्होंने लॉन्च की हुई है, इस तरह उनकी करेंसी हर ममालिक में अब वो ये क्या कहते हैं अवेलेबल है कि मतलब वो वहाँ पे करेंसी आप चला सकते हैं। बाय द वे आपको जो है अगर जानना हो इंडिया की टुडे अचीवमेंट्स के बारे में, तो आप पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं उन्हें देख सकते हैं। वहाँ से आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा जो आपको इंडिया में रह के न्यूज़ वाले भी नहीं बताएंगे, ठीक है, कि आज ये हो गया। चलते हैं आगे। इससे लगता है कि इंडिया जो है वो बहुत जल्दी ही एक पीक पे आ जाएगा, जैसे यूनाइटेड स्टेट है, चाइना है, इसी तरह। नहीं, रियलिस्टिकली अभी हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब कम से कम अगर हम सही तरीके से मेहनत करें और तबीयत से मेहनत करें, इट विल स्टिल टेक अबाउट क्लोज टू 50 ईयर्स आई थिंक। मतलब बात सिर्फ इकोनॉमी की नहीं है, बात और भी चीज़ों की है, राइट। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर करते करते, इकोनॉमी लाते लाते, रूल्स लाते लाते, राइट, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको, तब कहीं जाके आप एक जैसे कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बन सकते हो। तो रास्ता लंबा है, बट हम चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में। आगे चलते हैं। वो भी लगे हुए हैं कि मतलब वो बहुत अच्छी तरीके से जा रहे हैं। इन साइंटिस्ट को ये कहूँगा कि इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए कुछ काम करें, और जो 1 माह से उन्होंने कश्मीरी भाइयों को बंद किया। अरे यार तो घूम फिर के यहीं आ जाते हैं, घूम फिर के फारिग आदमी जो है वहीं पहुंच जाता है, ठीक है। कश्मीरियों को बंद कर रखा है, को खोलें, देखेंगे वो किस हाल में जी रहा है। मतलब ये क्या चाहते हैं, क्या करें, उनको गोद में बिठा लें सारे इंडियंस जो है, जाके जो है सिर्फ कश्मीर के अंदर बाकी सारे स्टेट से जाके लोग क्या खाना वाना दे के आए, क्या करें, क्या मतलब नॉर्मल रहो ना। ये क्या हुआ है कि पिछले आई थिंक 40 साल के आसपास ऐसा बना दिया है कि बस बिल्कुल जो है वो आसमान से उतरे हुए लोग हैं, और पता नहीं मतलब क्या दे दें उनको ऐसा। अरे ठीक है ना यार, क्या करते हैं उनके लिए ऐसा, सारे रूल्स ला रहे हैं, आपको वहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं धीरे धीरे करके। इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है, यहाँ मध्य प्रदेश में बीचों बीच जगह है इंडिया के, तो क्या यहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है? जब हवा तेज़ चलती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ भी लाइट चली जाती है। तो मतलब क्या करें, क्या मतलब ऐसा क्या चाह रहे हैं कि मतलब कश्मीर ऐसा बना दिया उन लोगों को कि पता नहीं क्या है वो लोग, इंसान ही नहीं रह गए वो लोग। आगे चलते हैं। और ये जो इतना पैसा वो बर्बाद कर रहे हैं, सर, हम पैसे बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन फिर देखो, 2 जवाब है इसके। एक ये है कि हैं तो बर्बाद कर रहे हैं, और दूसरा जवाब ये है कि अपने अपने सोचने का नज़रिया है। सर, हम बर्बाद नहीं कर रहे। आज हम जो रिसर्च के लिए भेज रहे हैं, कल वही चीज़ कमर्शियल में कन्वर्ट होगी, राइट। जब कमर्शियल फ़्लाइट्स जाया करेंगी, जब कमर्शियल स्पेस ट्रैवल होगा, तो यहीं से तो शुरुआत होगी ना, धीरे धीरे करके आप वहाँ पहुँचोगे ना। खैर, इतनी दूर अंदेशी अगर इन लोगों में होती तो फिर इनका देश आगे नहीं बढ़ जाता। आगे चलते हैं। वो भूख और अफलास जो है उसको ख़त्म करें अपने कंट्री से। अभी भी आधा इंडिया रात को फुटपाथ पे आधा इंडिया फुटपाथ पे सोता है सर, आधा इंडिया। और ये पढ़े लिखे लग रहे हैं भाई साहब, आधा इंडिया सोता है, आधा इंडिया नहीं सोता। आधा इंडिया अगर सो रहा होता ना तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाता, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, आधा इंडिया नहीं सोता। हाँ, काफ़ी लोग सोते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग अभी भी हैं जो कि उस लेवल पे हैं। और यार देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आइडियलिस्टिकली सही हैं, बट वो पॉसिबल नहीं है। आप 100% उसे इरेज नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम हम उसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं। आगे चलते हैं। देखिए, वो अपने कंट्री के साथ लॉयल है। अच्छा, हमने बेसिकली पाकिस्तान को बनाया हुआ है कब्रिस्तान, ठीक है।
स्पेस मिशंस कितने ज़रूरी है किसी भी मुल्क के लिए? एक्चुअली ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि स्पेस मिशन हो क्यों रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है, सबसे बड़ी बात है। रीज़न तो ये होनी चाहिए कि हमारे पास उसमें कंपटीशन की बजाय वहाँ पर कोऑपरेशन होना चाहिए। आप मुल्कों में कोऑपरेट करवाएं, अब अपनी इतनी सैटेलाइट को बेहतर करें कि दुनिया आपसे फ़ायदा उठाए। मे भी ये शायद उनका इनिशिएटिव हो, इंडिया का मे भी ये इनिशिएटिव हो। हम हर बात को, चूँकि हम पाकिस्तानी होने के नाते हर बात को नेगेटिव तौर पर लेते हैं। और ये देखा मैंने क्या कहा था, आप प्रिज्यूम ना करें कि एब्सोल्यूट्स लेके ना चलें। कभी कभी ना कोई समझदार भी निकल जाएगा आपको, जो चौंका देगा कि अरे यार ये तो मतलब सही बात कर रहा है, राइट। तो उसने जो बात कही वो सही है। इन्होंने जो कहा कि भाई कॉर्पोरेशन होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कोलैबोरेशन के बदले आप वहाँ पर भी लड़ाई शुरू कर दो, राइट। तो स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे एज अ ह्यूमैनिटी हमें खड़ा होना चाहिए, एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज शेयर करनी चाहिए, क्योंकि स्पेस ट्रैवल जो है अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमें ये काम करना चाहिए। प्लस हम जो भी मिशन भेजें वो इस वे में भेजें कि इट विल बी गुड फॉर ह्यूमैनिटी एज अ होल। तो सही बात है, अच्छी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। परसेप्शन हमारी हमेशा से ही नेगेटिव रही है, तो मैं समझता हूँ वो इसलिए चाह रहे हैं कि शायद आगे जाके वो कॉपरेशन करें वर्ल्ड के साथ, ना कि उनका कोई कंपटीशन करने का इरादा है। लैंडेड वहाँ पहुँचा तो उसकी मतलब जो टांगी बहुत वीक थी, अब वो उसको मजबूत करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, ताकि उनका ये मिशन भी कंप्लीट हो। उस मिशन से इस मिशन को 100% वो रोवर की बात कर रहे हैं जो हमने लैंड करवाने की कोशिश की थी। मुझे नहीं पता टांगे उसकी जो है सही थी कि नहीं थी, बट हाँ वो लैंड नहीं हुआ था सही से, राइट। कुछ जो भी प्रॉब्लम आ गई थी, एनीवेज कामयाब होना चाहिए, क्योंकि वो कम अरसे में ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कि देखें, कुछ करके दिखाएं, दुनिया को जो नज़र आए। मोहतरमा सिर्फ आप लोगों को छोड़ के पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है। रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स आ रही हैं, वर्ल्ड बैंक की, IMF की, और पता नहीं कहाँ कहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं, मतलब आप लोगों को छोड़ के। बट खैर अगेन आप किसी इंडिविजुअल पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जिससे हम बात कर रहे हैं ना वो एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है। एवरेज डे लाइफ जीता है, उसके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत कम है, उसका जो एक्सपोजर है वो बहुत कम है। तो वो सिर्फ उस लेंस से दुनिया को देखता है जो लेंस उसे दिया गया है, उसने चूज़ नहीं किया, उसे दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। और रोते हुए को दिलासा देना तो सभी को आता नहीं है। आता मोहतरमा, आपके यहाँ लोग आटे की लाइन में मर रहे हैं, किसने दिलासा दिया? क्लैपिंग तो जब बजाए हम लोग तब जब हमें नजर आए ये काम हो चुका है। कितने मिशन तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी सक्सेसफुल, कितनी सैटेलाइट्स हम रिकॉर्ड्स बना चुके हैं। वो अगर अब वो अपने आप को ये कहें जी हम बड़े सक्सेसफुल है, तो मेरी दुनिया कहती है मोहतरमा, दुनिया में तो सक्सेसफुल नहीं है। लोगों को तो वो यही कहेंगे क्योंकि उन्होंने अपना सेटिस्फेक्शन हम नहीं कहते, दुनिया कहती है, ये फ़र्क है। लेवल जो है वो ऊंचा रखना है, मगर वो हमें तो पहले वाज़ेह करें ना कि हम कहाँ। तुम्हें क्यों दे सफाई, क्यों दे आपको सफाई भाई, क्यों दे? हमें क्या ज़रूरत पड़ रही है आपको सफाई देने की? मान लो एक स्कूल के अंदर या एक क्लास के अंदर 200 से ज़्यादा बच्चे हैं और एक बच्चा कह रहा है मैं नहीं मानता, तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, बाकी सारी क्लास तो मानती है ना, बात खत्म हुई। सक्सेसफुल है। हाउ कैन इट पॉसिबल कि वो सिर्फ टीवीज और मीडिया के शो ये शो पावर कराने की कोशिश कर रहे वो यार सक्सेसफुल। तो ये मीडिया के सामने जो लेके आए कि वो खला तक गए, तो फिर हम भी ताली बजा देंगे। अभी तो हमें ये हमारे लिए तो अभी कोई नजर नहीं खुश आया। अच्छा, इंडिया वालों का ये कहना है, इसरो का ये कहना है कि वो चांद तक पहुंच गए थे, सिर्फ 2.1 किलोमीटर थे। जी देखिए, वो चांद तक पहुंच गए थे, चांद तक पहुंच चुके हैं हमने पानी भी ढूंढ लिया था वहीं पे, हम उसके आसपास जा सकते हैं। चांद के जो हम क्या बोलते हैं उसको, रिवोल्यूशन जो होता है, राइट, वो हम कर सकते हैं, बट लैंड हमने नहीं किया अभी तक, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं अब, आई थिंक। आगे चलते हैं। और पहुंच गए हैं में बड़ा फर्क है। इन्हें ये भी नहीं पता होगा डिफरेंस के दोनों बातों में डिफरेंस क्या है, पहुंच जाने में और उस पर लैंड करने में, ठीक है। खैर आगे चलते हैं। इंडिविजुअल को आप इतना फोकस नहीं करते। पहुंच गए हैं, कदम रखा गया, तो मानते हैं, हमें दिखाएं। बाय द वे अभी एक आई थिंक कुछ साइन हुआ है एग्रीमेंट, जिसमें हम नासा के साथ जाएंगे, तो अमेरिका के साथ जाएंगे इंडियंस, और हम अपना भी एक स्पेस मिशन तैयार कर रहे हैं जिसमें हम रशिया के साथ जो है कोलैबोरेशन कर रहे हैं टू ट्रेन आवर एस्ट्रोनॉट्स, तो वो भी चल रहा है। आपका स्पेस मिशन जो है वो पता नहीं कहाँ दूर छूट चुका है, भी शामिल हो जाएंगे उनकी खुशी में, मगर अभी तो पहुंच गए हैं या पहुंच गए थे, तो बड़ा फर्क है। मैं तो इस चीज़ को डिनाई कर, तो इंडिया का और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं बनता। जंगों की बात आप कर रहे हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ये नहीं कि जो पढ़ाई जा रही है आप एक फैक्चुअल हिस्ट्री देखो, यही फ़र्क मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देयर आर नो एब्सोल्यूट्स इन लाइफ। आपको एक मिलेगा बेवकूफ़ और दूसरा मिलेगा थोड़ा सा रैशनल, ठीक है। देखें कौन सी ऐसी जंग है जिसमें हमने बहुत बड़ा मार्क, कुछ भी नहीं है। आप पीछे हिस्ट्री पढ़ के तो देखें। 65 की जंग हम जीते, हमें ये बताया जाता है, वो बताया यही जाता है कि जीते थे। अगर आप उसके भी फैक्ट्स निकालेंगे तो वो चीज़ें और तरह की आपके सामने। अच्छा, एक फ़ायदा हुआ इंटरनेट आने से,
वो ये कि धीरे धीरे करके ना इनकी जनरल पब्लिक भी मानने लगी है। एट द सेम टाइम जो वहाँ के जो हैंडसम जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी लोगों की आंखें खोली हैं कि बस जो आपकी जो सो कॉल्ड एक नंबर की जो आर्मी है उसकी बात ना माने। तो ये भी थोड़ा सा बदलाव आया है, धीरे धीरे करके ही सही, कुछ लोगों को ही सही, लेकिन सच का सामना हुआ है लोगों का, ठीक है। और आई थिंक ऐसा ही चलता रहा और धीरे धीरे करके ये चीज़ ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। आई थिंक इट्स इसे बोलते हैं ना टेम्पररी एक्सपेरिमेंट, इट विल फेल वन डे एंड इट शुड, ठीक है। एनीवेज, तो होपफुली आपको पसंद आया हो, होपफुली हमने कुछ ना कुछ जाना हो, सीखा हो। देखो क्या है मालूम है, ये ना सिर्फ हम टाइम पास के लिए कर रहे हैं, ये हम वो देख रहे हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी जियो पॉलिटिक्स वगैरह देखता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना हम साथ में देखें। बात यह है कि ये आप देखें वीडियो, ज़रूर देखें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वर्क ऑन योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी पे काम करो, अपने काम पे काम करो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे काम करो, राइट। वो आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। जब 8 घंटे 10 घंटे काम कर लो देन फिर आप टाइम पास कर सकते हो, एंड दिस इज़ टाइम पास, दिस इज़ नॉट कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो ये भूलना मत। एंड फॉर दैट, जिसमें आपको कंस्ट्रक्टिवली हेल्प चाहिए, आप हमारे मेन चैनल पे आओ जहाँ पर हम ह्यूमन थिंकिंग, ह्यूमन साइकोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, और भी बहुत सारी चीज़ें, सॉफ्ट स्किल्स, रिलेशनशिप्स, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। तो वहाँ आएँ, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें, राइट। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चलता रहेगा, ठीक है। एनीवेज, अपना ख्याल रखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो सीटिंग अरेंजमेंट है या कोई भी चीज़ जो मैं चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि इनिशियल डेज में चैनल है, होपफुली आप लोगों के साथ से ही ग्रो करेंगे, तो अपनी राय ज़रूर बताएं, ठीक है। खुदा हाफ़िज़।